हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीसैट, केवीएस, एनवीएस, एसएससी बैंकिंग, ईपीएफओ, एनटीपीसी, सीटेट, एनटेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पास्ट टेंस? ओके, फर्स्ट ऑफ हम जानेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शन कंप्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मीन्स क्या होता है? ये एक्शन, ऐसे एक्शन होते हैं जो पास्ट में, मतलब जो समय बीत गया उसमें, मतलब कुछ टाइम पहले जो एक्शन कंप्लीट हुए हैं उसको हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, इंडिकेट करते हैं। ओके, मीन्स क्या हुआ कि ऐसा एक्शन जो अभी कुछ समय पहले हुआ है वो एक्शन क्या होगा? पास्ट हुआ हमारा। इसको फॉर्म करने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा आपका, पास्ट ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो आई क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया। रोट, रोट मीन्स पास्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब, वर्ब का क्या है? पास्ट फॉर्म है। अ लेटर, आई रोट अ लेटर। दे एट फूड, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एट मीन्स वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया फूड। दे एट फूड, उन्होंने फूड खाया, खाना खाया। आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात किया। आई सब्जेक्ट हो गया। टॉक्ड, टॉक्ड मीन्स वर्ब का पास्ट फॉर्म लगा है। आई टॉक्ड टू हिम, टू हिम मीन्स क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स मैंने उससे बात किया, तो आई टॉक टू हिम। तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शन कंप्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मीन्स ऐसा एक्शन जो पास्ट में कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ हो उसको हम पास्ट में काउंट करते हैं। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, तो हम पास्ट के बाद पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? मीन्स ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज स्टिल गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मीन्स ऐसा एक्शन कि जो अभी भी हो रहा, पास्ट से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी हो रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में काउंट करेंगे। इट इज फॉर्म्ड विथ वॉज वर्ब विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम इसमें वर्ब के साथ वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वॉज वर्ब। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब हो गया, प्लस आपका वर्ब होगा आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज, आई के साथ क्या हमने, आई सब्जेक्ट हो गया। वॉज, राइट, राइट के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मैं एक लेटर लिख रहा था, मीन्स मैं पास से शुरू किया था और अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ओके, मीन्स पास्ट में हुआ है और खेल रहे थे, जब मैंने देखा उस पर्सन को तब वो फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब पास्ट में जो लगातार काम हो रहा है। ओके, ही वॉज टॉकिंग लाउडली, वो तेज से बात कर रहा, लाउड बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग लाउडली, वो मतलब लाउड बात कर रहा था। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सर्टेन टाइम, ऐसा एक्शन, it was indicate action that was still going on a certain time in the past। जो पास्ट में एक्शन होता गया है, मीन्स कंटिन्यू हो रहा था, ऐसे एक्शन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में काउंट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द फर्स्ट एक्शन व्हेन टू एक्शन वर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। मतलब पास्ट में कोई 2 एक्शन हो रहे थे,
उसमें हम फर्स्ट एक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। ध्यान से समझ लीजिए, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द पास्ट एक्शन फर्स्ट एक्शन व्हेन टू एक्शन वर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। मीन्स पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहे थे और हम बात किसकी करेंगे, फर्स्ट एक्शन की, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इट्स फॉर्म्ड बाय एडिंग had with the past participle of the verb। मीन्स वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल में had का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हम इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट had प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट had पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, आई हैड रिटन, मैंने एक लेटर लिखा था। आई हैड रिटन अ लेटर। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया था। ओके, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। दे हैड गॉन होम, वे घर गए थे। ठीक है, मीन्स और भी काम किए थे, वे घर भी गए थे। ठीक है, तो ऐसे में मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करेंगे। और फॉर्म कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मीन्स पास्ट परफेक्ट क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टन पॉइंट in the past and was still going on when something else happened। means क्या कह रहा है, it is used to indicate an action that had begun before a certain point in the past। means पास्ट में ये एक्शन बिगन हुआ, शुरू हुआ, एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड। मीन्स और अभी भी हो रहा है, जब कुछ और भी काम हो रहा है, स्टिल हैपेंस, अभी भी वो एक्शन हो रहा है। तो इस तरह के टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी हैड बीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, पास्ट परफेक्ट हैड लगेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ बीन का यूज़ होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। तो कैसे बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन यू केम। ठीक है, मीन्स जब आप आए थे तो मैं एक राइटिंग लिख रहा था। मीन्स जब आप आए थे तो मैं एक राइटिंग मीन्स एक लेटर लिख रहा था। दे हैड बीन वॉकिंग व्हेन इट रेन्ड। ठीक है, मीन्स जब बारिश हो रही थी तब वे वॉक कर रहे थे। मीन्स पास्ट का कह रहा है बारिश हो रही थी, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, दे हैड बीन वॉकिंग, वे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। मीन्स जब बारिश हो रही थी तो वे वॉक कर रहे थे। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हैड बीन डांसिंग व्हेन द फोन रैंग। मीन्स जब फोन बज रहा था, उस जब बजा तो वे शी मीन्स वह डांस कर रही थी। जब फोन बजा, रैंग हुआ, तो वह डांस कर रही थी। ओके, तो ये है पास्ट टेंस। आपका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पास्ट टेंस में हमने क्या बताया, ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ हो, कभी भी पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, तो वो एक्शन क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है और वो मतलब पास्ट में कंटिन्यू रहा है। ठीक है, ऐसा एक्शन कि जो पास्ट में हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। दे वर प्लेइंग द फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर होगा प्लस वर्ब का के साथ आईएनजी का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट इंडिकेट करता है, मीन्स पास्ट में आपके अगर दो एक्शन हुए थे तो फर्स्ट एक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, मीन्स ऐसे एक्शन जो पास्ट से स्टार्ट हुए और अब मतलब पास्ट में जो काम हुए हैं। ठीक है, और मतलब ये इंडिकेट करते हैं ऐसे एक्शन को
it is used to indicate an action that began before a certain point in the past. Means पास्ट में ये कभी स्टार्ट हुए हैं एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड. और अभी भी मतलब जो अभी भी वो कुछ और एक्शन हुए हैं उसके साथ भी वो अभी भी हो रहा है. ठीक है, मीन्स मान लीजिए पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है, सीधे सीधे समझिए, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है. मान लीजिए पास्ट में बारिश हुई थी, लेकिन उस बारिश में वो क्या रहा था, कॉन्टिन्यूअस. उसमें क्या लगेगा कि वो जब बारिश हो रही थी तो वो टहल रहा था. तो बारिश हुई, ये पास्ट का है, लेकिन वो टहल रहा था तो क्या रहा था, तो लगातार वो टहल रहा था, तो वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा. तो पास्ट में जो एक्शन हुआ उसके साथ जो कॉन्टिन्यूअस वाले वर्क ऐड करेंगे तो वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. मीन्स पास्ट में जो एक्शन हुआ उसके साथ प्लस कॉन्टिन्यूअस एक्शन. ओके, पास्ट एक्शन आपका प्लस उसके साथ जो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन. ठीक है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. फॉर एग्जांपल इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था. व्हेन यू केम, जब आप आए, मतलब आप आए, ये तो पास्ट एक्शन है, लेकिन वो उसमें कंटिन्यू हम क्या काम कर रहे थे कि हम लेटर लिख रहे थे. आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन यू केम. ओके, जब आप आए तो मैं एक लेटर लिख रहा था. दे हैड बीन वॉकिंग व्हेन इट रेन्ड. मीन्स जब आप दे हैड बीन वॉकिंग, वे टहल रहे थे. व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी, ये पास्ट एक्शन है, लेकिन उस बारिश के टाइम में हम कंटिन्यू क्या काम कर रहे थे, कंटिन्यू टहल रहे थे. ओके, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन काउंट करते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ओके, जैसा भी लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया या नहीं समझ में आया है. आप अपने आप को खुद को जज करिए कि आपने कितने अच्छे से वीडियो लेक्चर को समझा है. इससे रिलेटेड 2-4 कुछ एमसीक्यूज़ और भी हम कराएंगे एंड ऑफ दिस टेंस. और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.